जैसलमेर आने वाले सभी पर्यटकों का मैं स्वागत करता हूं और दोस्तों आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। छोटा सा शहर जैसलमेर अद्भुत है घूमने के लिए। 1-1.5 किलोमीटर में बसा हुआ और इतनी सारी चीज़ें इस शहर में देखने के लिए हैं। सबसे अच्छी बात कहूँ तो सबसे अच्छा यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि आप कहीं से भी कितनी दूर से आओ और यहाँ पर जब पहुँच जाते हो तो ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार के बीच में आ गए हैं। बहुत ही फ्रेंडली हैं और कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कभी कोई मना नहीं करता है। ईमानदारी इतनी कि आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जैसे किसी टूरिस्ट का कोई सामान गुम गया हो या कुछ छीना झपटी जैसा यहाँ कोई काम नहीं होता है। इसीलिए पर्यटक जो आते हैं यहाँ से घूमने के बाद बड़े ही खुश होकर के जाते हैं और बार बार उनका आने का मन करता है। कई बार तो ऐसे काफ़ी पर्यटक हैं जो कि हर साल जैसलमेर घूमने आते हैं और अभी तो पर्यटन की शुरुआत है और सर्दियों में यहाँ बहुत सारे पर्यटक आएंगे और पर्यटन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 150 से ज़्यादा होटल हैं। रेस्टोरेंट तो जिस जगह खड़े हो जाओ वहीं पर मिल जाएगा आपको। और सर्दियों में दिवाली के समय ये भी कम पड़ जाते हैं, यानी इतने पर्यटक यहाँ पर आने लगे हैं। क्या कुछ है घूमने के लिए मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे बड़ा आकर्षण है हमारा सोनार किला। भगवान कृष्ण के वंशजों का बनाया हुआ सोनार किला पीले बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इस किले के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। राजा का महल है, रानी का महल है और टिकट दोनों का एक ही है। एंट्री फीस लगभग 150 रुपये है और जब हम एंट्री करते हैं उसके बाद राजा का महल, रानी का महल एक साथ ही देखने को मिल जाते हैं। रहन सहन, राजाओं के कमरे, रानियों के कमरे, बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा आपको। और सबसे ऊपर जाकर के हमको शहर का पूरा भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर पास में है जो कि हमारे आराध्य देव हैं जैसलमेर के। सभी लोग जैसलमेर वासी, व्यापारी हो चाहे आम लोग, सबसे पहले सुबह सुबह हम अपने लक्ष्मीनाथ भगवान की आराधना करने मंदिर अवश्य जाते हैं। तो आप जब भी आएँ जैसलमेर तो लक्ष्मीनाथ मंदिर जाना ना भूलें। और अगर आप शिल्पकला देखना चाहते हैं, कार्विंग देखना चाहते हैं तो 7 जैन मंदिर किले के ऊपर बने हुए हैं जिनकी कार्विंग बड़ा ही अद्भुत है। पीले बलुआ पत्थर के बनाए हुए ये मंदिर और ये जैन लोगों द्वारा बनाए गए थे 13वीं शताब्दी में। और इनके अंदर जैन जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी लगभग 6666 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इन 7 मंदिरों के अलावा शहर का व्यू, होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, इस किले के अंदर बहुत कुछ है। 1 से 1.5 घंटे में आप किले का पूरा विजिट कर सकते हो। और जब किले से नीचे आओगे तो स्ट्रीट फूड यहाँ का जो है गोपा चौक, यहाँ पर कचौड़ी है, दाल पकवान है और यहाँ के समोसे, मिर्ची बड़े, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। और वो खाने के बाद में आगे जाओगे तो आप पटवा हवेली किले के बाद बहुत अच्छा, मतलब दूसरा एक स्थल है जिसको अवश्य देखना चाहिए। जो हमारे पटवा सेठ थे जैसलमेर के, जिनको नगर सेठ भी कहा जाता है, उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए 17वीं शताब्दी में इन 5 हवेलियों का निर्माण करवाया था। और एक हवेली को बनने में लगभग 12 साल का समय लगा। तो कुल मिलाकर के 60 सालों के अंदर ये 5 हवेलियों का निर्माण किया गया है। अद्भुत कार्विंग के लिए पहचानी जाती हैं। एक प्राइवेट हवेली खुली हुई है जिसका टिकट 150 रुपये दे करके अंदर विजिट कर सकते हो। 16 कमरे अंदर सेठ लोगों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ सामान आज भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। पास में ही सरकारी हवेली है जिसका टिकट 50 रुपया है, बाकी हवेली बंद है। और इसकी जो कार्विंग है और हर हवेली का डिज़ाइन आपको अलग नज़र आएगा। और इसके अलावा पास में ही है नथमल हवेली। नथमल यहाँ के दीवान थे हमारे जैसलमेर के और इस हवेली का निर्माण करवाया गया था 1885 में। तो इसकी खासियत ये है कि जो हवेली का लेफ़्ट और राइट पार्ट है दोनों अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं, लेकिन आम आदमी जब दूर से देखेगा तो ऐसा लगेगा उनको कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन बहुत अंतर है। ये चीज़ इसमें देखने लायक है। और लालू और हाथी नामक जो कारीगर थे उनकी बनाई हुई ये हवेली है और अभी इसमें फैमिली रहती है। इसके अलावा मंदिर पैलेस है यहाँ पर, वो भी दर्शनीय अच्छा है। वो भी 1885 में उसका निर्माण हुआ था। और इसके बाद शाम के समय अगर समय है आप तो गढ़ीसर जरूर जाइएगा, यहाँ पर बोटिंग का आनंद लीजिएगा। गढ़ीसर तालाब का निर्माण महाराजा गढ़सी सिंह ने
1339 में जैसलमेर के निवासियों की प्यास बुझाने के लिए करवाया था। जैसलमेर के जो गड़ीसर तालाब है, पहले हम सब इसी का पानी पीते थे। हर समाज के लिए अलग अलग घाटों का निर्माण करवाया गया था और बीच में जो मेहराब और जो छतरियाँ बनी हुई हैं वो बड़ा ही अद्भुत हैं। कई मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। आज भी यहाँ पर्यटकों का हजूम उमड़ कर आता है शाम को। फोटोग्राफी के लिए तो ये स्वर्ग कहा जाता है। और इसके अलावा जैसलमेर शहर के अलावा यहाँ आसपास का जो एरिया है अमर सागर, जहाँ पर जैन मंदिर बना हुआ है, उसके आगे थोड़ा जाओगे तो लुद्रवा है। लुद्रवा में एक जैन मंदिर है, पुरानी राजधानी जैसलमेर की, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बड़ा बाग में राज परिवार की छतरियाँ बनी हुई हैं और वहाँ पर बाग है, जैतबंद बांध है देखने के लिए। छतरियाँ अपने आप में अद्भुत है। कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है और बहुत सारे हमारे जो पर्यटक हैं यहाँ पर आते हैं शाम के समय, सुबह से शाम तक आते रहते हैं। इसका भी टिकट लगता है। और सबसे अद्भुत है यहाँ का डेजर्ट। शाम को सभी लोग जैसलमेर घूमने के बाद सम का डेजर्ट है वहाँ पर चले जाते हैं। कैमल सफारी और पैराग्लाइडिंग, जीप सफारी का आनंद लेते हैं। और शाम को अगर आपको रिजॉर्ट में रुकना है तो वहाँ पर आपको लोक संगीत का आनंद के साथ में और रात की चांदनी में और वहाँ पर रेत के दौरों पर घूमने का तो आनंद ही अलग है। तो कुल मिलाकर ये जैसलमेर एक छोटा शहर, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और अगर बॉर्डर देखना चाहो तो यहाँ से जैसलमेर से सीधा बवलियान बॉर्डर देख सकते हो। और बॉर्डर का हमने वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, आप उसको देख लेना। जैसलमेर से बवलियान तक का सफ़र, पाकिस्तान बॉर्डर तक का, इस नाम से वो डाला हुआ है। तो जैसलमेर के बारे में मैंने आज थोड़ी सी जानकारी दी, क्या कुछ घूम सकते हो। तो जैसलमेर बड़ा ही अद्भुत शहर, आने वाले पर्यटकों के लिए मैं पुनः स्वागत करता हूँ कि पर्यटन सीजन शुरू हो चुकी है। आप आइए जैसलमेर, पधारो मारे देश। नमस्कार।